जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। पोषण यानी कि पोषण किसे कहते हैं और पोषण के प्रकार यानी कि पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण यानी कि स्वपोषण और परपोषण, ये सभी के बारे में कंप्लीट कर लिया था। और परपोषण के प्रकार भी उसके बारे में भी हमने कंप्लीट कर यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। परपोषण कितने प्रकार होते हैं? परपोषण के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषण। और आज हम इस वीडियो में प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। हेडिंग लगाइए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बोले तो क्या, खुद तैयार करते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? अपना भोजन स्वयं यानी खुद तैयार करते हैं। उसी प्रक्रिया क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेडिंग लगाइए प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से पूछे जाते हैं, इसलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है टॉपिक। समीकरण लिखिए 6CO2 प्लस 12 H2O किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी बनता है? 6CO2 C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन क्या चीज़ का निर्माण होता है? C6H12O6। किसका समीकरण है? ग्लूकोज। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन H2O और जल। H2O यानी जल। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे? 6 12
6, यहाँ पे लगा देते 6 12 6 से, यानी कि संतुलित समीकरण बन गया है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कौन कौन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन कौन क्या क्या चीज़ का निर्माण होता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। ठीक, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट लिखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू से लेकर अंत तक कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। और एक इम्पोर्टेंट और लिखिए, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। यानी कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। क्लोरोफिल वर्णक के कारण ही पौधों का रंग क्या दिखता है? हरा दिखता है। इम्पोर्टेंट लिखिए, क्लोरोफिल वर्णक के कारण पौधों का रंग हरा दिखता है। यानी कि किसके कारण पौधों का रंग हरा दिखता है? क्लोरोफिल। यानी कि क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का रंग हरा दिखता है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। यानी कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनने वाले उत्पाद, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया होता है तो बनने वाले उत्पाद कौन कौन सी बनता है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल। इन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। यहाँ से क्वेश्चन और एक क्वेश्चन बनता है। चलिए उसको लिखने का प्रयास करते हैं अगले पेज में। अगला पॉइंट लिखिए, इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक पदार्थ, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, वो लिखते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला लिखिए, सूर्य का प्रकाश। पहला क्या होगा? सूर्य का प्रकाश, यानी कि पहला क्या हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश। और दूसरा सूर्य का प्रकाश, दूसरा जल, दूसरा क्या हो जाएगा? जल। तीसरा क्लोरोफिल, तीसरा क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल। चौथा हो जाएगा
कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। पहला देखिए सूर्य का प्रकाश, अगर सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। और जल, यानी कि अगर जल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी अगर ये सब चीज़ अगर नहीं रहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होगी। ठीक है, स्टार लगा के लिखिए, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। यानी कि पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं। यानी देखे होंगे पत्ती में छोटे छोटे महीन क्या पाए जाते हैं? छिद्र पाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट लिखिए, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं। पत्तियों में महीन छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है। यानी कि देखे होंगे पत्ती में छोटे छोटे महीन पतला टाइप का छिद्र दिखाई पड़ता है और उसी को क्या कहा जाता है? उसी का नाम है रंध्र या स्टोमेटा। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, इम्पोर्टेंट लिखिए फिर, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। यानी कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए और ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए। धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगे। धन्यवाद।